जीत जीत होती है और जीत एक हैबिट बन जाती है, मगर ऑफ लेट पाकिस्तान की हैबिट जीत से हार की तरफ ट्रांसफर हो गई है। एशिया कप में मात पड़ी, उसके बाद ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान को मसले हैं, पाकिस्तान जो है रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता। अप फ्रंट नए बॉल के खिलाफ पहले 10-15 ओवर्स में आराम से बैटिंग करते हैं और फिर आखिर में हमला करते हैं। सो पहले अगर 10-15 ओवर्स में इनको हमला करना पड़ गया, 400 रन के लिए विकेटें गिर गई, तो 200 में भी बाजी जो है सिमट सकती है। सो पाकिस्तान को मसले हैं, क्योंकि हुआ ये कि सिंगल्स भी दिए गए और फिर चौके भी खाए गए, सो प्रेशर ही नहीं बिल्ड हुआ। सो मसले हैं पाकिस्तान को, और ये मसले दूर वो खुद ही कर सकते हैं। इस स्टेज के ऊपर प्रेशर तो मांगती है प्लेयर्स भी और टीम्स भी, क्योंकि ये स्टेज सजी इस वजह से है, दुनिया की ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेज है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां आप अपने से बढ़ के खेलते हैं और दुनिया को बताते हैं कि आप कितने ग्रेट। देखिए पाकिस्तान पैचेस में अच्छा करते हैं, कभी बैटिंग अच्छी करती है तो बॉलिंग फ्लॉप, कभी बॉलिंग फ्लॉप तो बैटिंग अच्छी, बैटिंग और बॉलिंग ठीक चल रही होती है तो कैचेस मिस कर देते हैं, गलत हेडलाइंस लगाते हैं, और जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है। देखिए जीतना एक आदत होती है और अच्छी आदत होती है। अब पाकिस्तान को दोबारा से अपने पांव पे खड़े होना है, पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि जब आपके ओपनर्स को स्टार्ट मिलता है वो आउट हो जाते हैं, जब रिजवान 40 पे पहुंचते हैं वो आउट हो जाते हैं, इफ्तिखार स्पिन को उनका कुछ आइडिया नहीं है, टेल एंडर्स फास्ट बॉलिंग से भाग जाते हैं, नवाज की बैटिंग की कुछ समझ नहीं है। इसी तरह से बाबर आजम जो है वो स्पिन के अगेंस्ट अब फंसना शुरू हो गए, इसलिए कि हिट तो मारी उन्होंने, मगर क्योंकि छक्के नहीं लगाते हैं तो जोर से मारी, और ना वो रोलिंग थी और ना वो छक्का था, तो आउट हो गए। और उनके आउट होने से डिप्रेशन सा छा जाता है ड्रेसिंग रूम में और फैंस के लिए, क्योंकि वो एक ग्लू हैं, उनको देख के सारी ये बैटिंग लाइनअप चलती है। खैर शाहिन शाह अफरीदी, मुझे लगता है अभी भी वो अपनी नी को बचाते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है, ये टोटल फिटनेस नहीं है, क्योंकि उनकी जो स्पीड थ्रू द रन अप है, जो फिनिश जिस तरह से करते हैं वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि इनका जो सर है वो इधर को टिल्ट किया जाता है, टिल्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद बॉडी का जोर लगा के और गेंद को स्पीड देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए लेंथ में भी प्रॉब्लम आता है, कई दफा एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम आता है। पाकिस्तान को ओवरऑल अपनी गेम जो है स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से और गेम अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोसेस को फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 to 40% बढ़ानी है, क्योंकि बाकी टीम्स बहुत आगे निकल चुकी हैं, जो टॉप की टीम्स हैं। पाकिस्तान 20 ओवर्स में इसलिए एक्सेप्शनली अच्छा खेलते हैं क्योंकि वो जो ब्रिलियंस है 4 ओवर्स की वो ये दिखा सकते हैं, मगर यहां ब्रिलियंस 10 ओवर्स के ऊपर दिखानी है, और जो आपके ऑलराउंडर्स होते हैं या मेकशिफ्ट जो आप एंगेज करते हैं बॉलर्स, वो एक्सपोज हो जाते हैं 10 ओवर्स में। सो बाबर आजम के पास ऐसा एक रेगुलर वेपन होना चाहिए, चाहे फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिलाएं या स्पिनर खिलाएं एक्स्ट्रा, जो कि रेगुलर हो, कि जब प्रेशर पड़े तो वो उनको कॉल कर सके, ना कि ऑलराउंडर आए और ऑलराउंडर पे फिर बात 50-50 हो जाती है।